जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। कुदरत खालीपन को भर देती है, नेचर अब्रॉस अ वैक्यूम। मेरे 2 भतीजे हैं जिनकी उम्र 12 और 14 साल है। उन्हें टेनिस बहुत पसंद है। एक दिन उनके पिता ने मुझसे कहा, यह खेल बहुत महंगा होता जा रहा है। इन बच्चों के लिए रैकेट, गेंद, लोन की फीस देनी पड़ती है और अब तो इन्होंने एक कोच भी रख लिया है। यह सब बहुत महंगा पड़ रहा है। तब मैंने उनसे पूछा, यह किस चीज़ की तुलना में ज़्यादा महंगा पड़ रहा है? तुम अपने बच्चों का टेनिस खेलना रोक सकते हो और पैसा बचा सकते हो, लेकिन अगर वे खेलना छोड़ देंगे तो स्कूल से घर लौटने पर अपने समय और ऊर्जा का क्या करेंगे? वे कुछ देर चुपचाप सोचते रहे और फिर बोले, मुझे लगता है उन्हें खेलने देना चाहिए, यह सस्ता ही पड़ेगा। उन्होंने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लगाए रखने का महत्व समझ लिया, नहीं तो वे बुरी चीजों की तरफ मुड़ते, क्योंकि कुदरत को खालीपन पसंद नहीं है। या तो हमारे पास अच्छा होता है या बुरा, इन दोनों के बीच का कोई रास्ता नहीं होता। चरित्र का निर्माण करना एक आदत सी बन जाती है। अगर हम अपनी शख्सियत को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को गहराई से जांचना होगा। जो बात कभी कभी मौज मस्ती करने की वजह से शुरू होती है, वह एक स्थायी कमी बन जाती है। खुद से ये सवाल करें, जैसे क्या आप अपने काम की क्वालिटी को गिराने देते हैं? क्या आप गप मारना पसंद करते हैं? क्या ईर्ष्या और अहंकार आपके स्थायी साथी हैं? क्या दूसरों के मनोभावों को महसूस करने की क्षमता आप में कम है? फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। हमारा निर्माण आदतें करती हैं। ऐसा होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें हमेशा कुछ करने से पहले सोचना पड़े तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। हम अपनी सोच पर आत्म अनुशासन लागू करने की प्रैक्टिस करके अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का फायदा उठाना चाहिए। हमें बचपन से ही अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए, ताकि बड़े होने पर वे हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकें। वैसे इसकी शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। हर अच्छा या बुरा तजर्बा कुछ ना कुछ फर्क पैदा करता है। नई आदतों को सीखने में समय लगता है, मगर अच्छी आदतें एक बार सीख ली जाएं तो जीवन को नए मायने देती हैं। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आशावादी या निराशावादी होना भी एक आदत है। आदतों पर दुख और सुख का सिद्धांत लागू होता है। हम कोई भी काम या तो सुख पाने के लिए या दुख से बचने के लिए करते हैं। जब तक नफा नुकसान से ज्यादा होता है तब तक हम उस आदत को जारी रखते हैं, मगर जब नुकसान नफे से ज्यादा होने लगता है तो हम उस आदत को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर, जब डॉक्टर सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने से मना करता है तो वह जवाब देता है, मैं नहीं छोड़ सकता। यह एक आदत है जिसमें मुझे मजा आता है, और वह सिगरेट पीना जारी रखता है। यहाँ मजा दर्द से ज्यादा है। और जब एक दिन वह एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाता है, जब डॉक्टर कहता है अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो सिगरेट पीना इसी वक्त बंद कर दीजिए, और वह उसी समय सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब नुकसान नफे से ज्यादा है। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।